झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2024 दोस्तों, जैसे कि पता है अभी झारखंड सहायक आचार्य का एग्जाम चल रहा है। क्लास 1 to 5 के लिए जितने भी कैंडिडेट्स हैं उसका एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। चाहे पेपर फर्स्ट का बात करें, पेपर सेकंड का बात करें या फिर पेपर थर्ड का बात करें, तो टोटल कंप्लीट हो चुका है। अभी बारी है 6 to 8 का। 6 to 8 में भी आपको पता होगा दोस्तों, जिनका भी पेपर फर्स्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड भी पेपर सबका कंप्लीट हो चुका है। थर्ड पेपर कुछ लोगों का हुआ है, कुछ लोगों का नहीं हुआ है। फोर्थ पेपर भी स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। जिनका थर्ड पेपर कंप्लीट नहीं हुआ है उनको एक ही दिन में थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर का एग्जाम देना पड़ रहा है। दूसरी बात, जिनका थर्ड पेपर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, वो फोर्थ पेपर दे रहे हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, फोर्थ पेपर जो है साइंस का एग्जाम पहले से कंप्लीट हो चुका है 22 तारीख से, जबकि आज से आर्ट्स का एग्जाम शुरू हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया। तो दोस्तों आज जो है आर्ट्स का पहले बताएंगे, उसके बाद बताएंगे आपको साइंस के विषय में। तो आर्ट्स के विषय में पहले बताते हैं दोस्तों। इकोनॉमिक जो प्रश्न पूछे गए, यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस बहुत सारा प्रश्न दिखाई पड़ा। 10 से 12 यानी कि आपका 60 प्रश्न में 10 से 12 ऐसा लोगों को लगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, यानी कि स्टैटिक से पूछा गया, आपका कूट से पूछा गया। तो इस प्रकार से इकोनॉमिक से पूछा गया और लोगों को परेशानी यहाँ पर झेलने को मिला। लोगों को टफ लगा, उनके लिए जो रात दिन तैयारी किए हुए थे और जो तैयारी नहीं किए हुए थे, आप समझ सकते हैं दोस्तों क्या यहाँ पर हुआ होगा। हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में लोगों को लग ही नहीं रहा था ये सिलेबस के अंदर है या नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक नॉलेज जिनके पास है अंडर 10th का, वो जो है 50% क्वेश्चन बनाने में वो सफल रहे। बाकी 50% में लोगों को डाउट है कि क्या होगा। पॉलिटिकल साइंस में बात करेंगे तो यहाँ पर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि यह कहाँ पे सिलेबस है कि कहाँ नहीं है। सिलेबस के अकॉर्डिंग लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा था और समझ में नहीं आ रहा था। वैसे कैंडिडेट का बात कर रहे हैं दोस्तों जो कि वर्षों से तैयारी कर रहे हैं झारखंड सहायक आचार्य का, तो वो जो है पॉलिटिकल साइंस में भी बहुत सारा परेशानी यहाँ पर झेलने को मिला। यानी कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस लोगों को समझ में नहीं आ रहा था इस सिलेबस में है या नहीं है प्रश्न। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। लेकिन हाँ यहाँ पर भी बात आ रही है कि अंडर 10th का जो बेसिक नॉलेज है उसके आधार पर प्रश्न जो है सॉल्व करने में आदमी जो है मदद मिला बेसिक नॉलेज के आधार पर। तो दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी में दोस्तों यहाँ पर भी यही बात है कि लोगों को लगा भूगोल में कि जो प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लेकिन लोगों को ये लगा कि ये जो प्रश्न है 60% ज्योग्राफी का अकॉर्डिंग टू सिलेबस है और 40% लोगों को लगा कि आउट ऑफ सिलेबस है। यानी कि यहाँ भी जो इकोनॉमिक्स है उसी की तरह जो है ज्योग्राफी में भी लोग परेशान हुए। मिला जुला के बात करते हैं, आर्ट्स का पेपर में आदमी को जो है जो रात दिन तैयारी कर रहे हैं उसका भी हालत यहाँ पे ख़राब हो गया। जैसे कि आपने देखा था 22 तारीख का एग्जाम में लोग परेशान हुए थे साइंस वाले लड़के, उसी प्रकार से आज जो है 27/7/2024 को लोग परेशान हुए आर्ट्स में। अब देखना होगा कल से किस प्रकार से एग्जाम होगी। दोस्तों हम बात करते हैं अब साइंस का। तो साइंस में दोस्तों जिनका मैथमेटिक्स था, तो मैथमेटिक्स वाले जो है बल्ले बल्ले, मैं आपको बता दोस्तों कल और आज में कोई खास डिफरेंस नहीं है। कल जहाँ से ड्यूमेबर्स थ्योरम वगैरह का पूछा जा रहा था आज भी पूछा गया, डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा जा रहा था आज भी पूछा गया, उसमें बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछा जा रहा था। ये मतलब कल ही टाइप का आज प्रश्न देखने को मिला। सिर्फ यहाँ पर एक नया दिखाई पड़ा, उस सर्कल से भी यहाँ पर प्रश्न देखने को मिल गया, जो कि जो है एक नया मिला। बाकी जो है कल की भांति आज हुआ और अकॉर्डिंग टू सिलेबस हुआ दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से मैथ में कोई दिक्कत नहीं हुआ। और मैं बता दूं एक मैंने वीडियो ही बनाया था, क्योंकि टाइम मेरे पास नहीं थी, एक ही वीडियो मैं बनाया था और उसमें आपका 50% प्लस सिर्फ एक ही वीडियो से आ रहा है। और मैं बनाया था फार्मूला और उसमें मैं बताया भी था जो आपका प्रश्न होंगे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। वैसे ही आपको यहाँ पे आज का एग्जाम में भी दिखाई पड़ा और कल के भी एग्जाम में दिखाई पड़ा दोस्तों। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो है इक्वेशन दिया जा गया था और पूछा जा रहा था बताइए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस सब का क्या वैल्यू क्या होगा, ऐसे पूछा जा रहा था। 3 मैट्रिसेस है और उसके पूछा जा रहा था एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, या फिर वहाँ से के का वैल्यू पूछ दिया जा रहा था कि यदि 3 मैट्रिसेस से एक ट्राइंगल बन रहा है और तीनों जो वर्टेक्स है वो कोलिनियर है, तो बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल का मतलब लगा करके आपको के का वैल्यू निकालना था दोस्तों। तो इस प्रकार से जो प्रश्न है कल और आज में कोई खास डिफरेंस नहीं लगा। कल की तरह कल का आप यदि मेरा रिव्यू देखे होंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिला होगा। बात करते हैं दोस्तों फिजिक्स का। तो फिजिक्स में जो है बिल्कुल कल की तरह आज भी दिखाई पड़ा। बेसिक नॉलेज से आपको पूछा गया 50% और बेसिक को जो नॉलेज है वो बेसिक के साथ साथ जो है 11, 12 और ग्रेजुएशन से आपको प्रश्न भी मिला, जो कि आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो था दोस्तों। एक सिलेबस के जो बाहर था वो तो आपका 9, 10 से था, जो कि आपको बेसिक नॉलेज पर निर्भर करती है दोस्तों। केमिस्ट्री का बात करते हैं तो केमिस्ट्री में भी वही हाल रहा।
तो केमिस्ट्री में जो है आपका पहले की तरह आज भी रहा। यदि आप 11, 12 और ग्रेजुएशन का नॉलेज रखते हैं तो बहुत अच्छा एग्जाम क्या होगा, कल भी वही था, आज भी वही था। लेकिन यदि नहीं रखते हैं तो आपको जरूर यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ होगा। जूलॉजी की बात करते हैं तो जूलॉजी का भी अंडर 10th का बहुत सारा क्वेश्चन दिखाई पड़ा, 11, 12 का दिखाई पड़ा, लेकिन जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस था। बॉटनी की बात करें तो ये भी बेसिक नॉलेज से प्रश्न पूछा गया, यहाँ पे 50% और 50% जो है आपका 11, 12 से पूछा गया। यानी कि आपका जो सिलेबस में था, ग्रेजुएशन का भी कुछ सिलेबस में था, वहाँ से भी प्रश्न देखने को मिला। तो मिला जुला के बात करते हैं कि साइंस में जो है कल और आज में कोई खास बदलाव नहीं हुआ दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है जब सिलेबस के अंदर दिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जैसे आप 22 तारीख को आपको देखे होंगे मैथ वगैरह में क्या किया था, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, इस सबसे जो प्रश्न पूछा गया था इससे लोग जो है ज़्यादा परेशान हो गए थे। परेशान होने का कारण ये है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग लोग तैयारी करके गए थे और उन लोगों को लगा कि यहाँ पे जो है जो हम लोग के साथ गलत हुआ है, चूंकि सिलेबस दिया गया और सिलेबस से बाहर पूछा गया है। भले लेवल जो है बहुत नीचे था, जो 22 तारीख का जो प्रश्न था वो लेवल नीचे था। आपका सिलेबस दिया गया है 11, 12 और ग्रेजुएशन का और प्रश्न पूछा गया है 6 और 7 का। लेकिन लोगों को कहा जाता है ना कि यदि आपको बनाना है छत का, आप जो है एक ठेकेदार है और कहा देगा छान वाला घर बनाओ, यानी खपरा वाला घर बनाओ, तो वो तो छोटा ही होता है, लेकिन वो विभाग अलग अलग हो जाता है। यदि आपका पढ़े हुए हैं ग्रेजुएशन लेवल का और आपको यदि 6, 7 क्लास का पूछा जाए तो ये प्रॉब्लम होगी, ये समझने वाली बात है। नहीं तो आप कहिएगा नहीं ऐसा नहीं है, जब ऊपर जानता है तो नीचे भी जानेगा, तो ऐसा नहीं है। वो अलग फेज है, ये अलग फेज है, यही कारण से विवाद है, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए आपका जो हाई लेवल का दे रहा है, कल भी दिया था आज भी दिया था हाई लेवल का, लेकिन फिर भी लोग बनाने में सफल हुए। उसका मेन कारण यही है कि लोग उसके जो है उसी के अकॉर्डिंग तैयारी किए हैं। तो इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हुआ है दोस्तों। कुछ लोगों का कहना था कल कि सर जो है 22 तारीख को जो एग्जाम दिया था मैथमेटिक्स में विशेष करके कि टाइम एंड वर्क, इस परसेंटेज, इस सब का हम अच्छा तैयारी किए थे, डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस, इस सब का तैयारी किए थे, लेकिन जो है वहाँ से प्रश्न नहीं पूछा गया। तो इससे भी हतोत्साहित कल हुए लोग। लेकिन जो पहले तैयारी किए थे, पहले जो तैयारी किए थे उसके आधार पर वो बना दिए। तो समझ गए होंगे दोस्तों, लेवल अभी हाई है, लेवल हाई है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ। और पहले जो है लेवल लो था, लेकिन है अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं था, यही कारण से दिक्कत हुआ। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का एनालिसिस, जरूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।